एकल पाठ और एक आप एकल दिया। पाठ जरूर रखें। हाँ बिल्कुल। अब मैं हाँ हमारी आज के कार्यक्रम की अंतिम साहित्य रागिनी आदरणीय अर्चना शर्मा नेपाल जी को पटल पर आमंत्रित करती हूँ। वे आए और अपने खुशमिजाज अंदाज में हम सबको अपनी रचनाओं से सुरभित करें। उससे पहले मैं इनका परिचय पढ़कर सुनाती हूँ। आप भी मेरे ही शहर से हो। आप बालिका विद्यापीठ सिलीगुड़ी की प्रधान आचार्य हो। आपकी सामाजिक क्षेत्र में भी विशेष रुचि है। आप मंथन नामक वॉइस फॉर ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष हो। आप वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच पश्चिम बंगाल इकाई की अध्यक्ष हो। महिला काव्य मंच की संरक्षक भी हो। आप एक पहल नामक पुस्तक आपकी आ चुकी है। आपकी शान में क्या कहे, बस यही कह सकती हूँ कि आप में फुल पैकेज है, कोई कमी नहीं। औरतों के लिए आप प्रेरणा हो। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही है हमारी महफिल के शान। स्वागत है अर्चना मैम, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। नमस्कार सभी को। किरण जी, मुझे बहुत मतलब प्रसन्नता हुई इस प्लेटफॉर्म में आकर। मैं समय अभाव था, फिर भी मैं आधा एक घंटे से जुड़ी हुई हूँ। लगातार जी। मैं कवित्रियों को सुन रही हूँ और एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनकर मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। अंतिम प्रतिभागी हूँ, तो मैं जी थोड़ा बहुत सुनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 23 तारीख गई नेताजी का जन्मदिन, उसके बाद 26 जनवरी आई, तो क्यों ना पहले मैं आज हमारे देश को लेकर ही मैं रचना करूं। इसके मेरे आगे आने वाली भी जो प्रतिभागी थी, बहुत सुंदर तरीके से वंदे मातरम, देश प्रेम से ओतप्रोत कविता को करके माहौल पूरा खुशनुमा और सुरमय और देश रंगमय प्रेम, बना दिया था। रंगमय, सुरमय, देशमय बना दिया। जी तो चलिए मैं भी पहले ही जब रचना मेरी पढ़ना चाहूंगी, देश को ही समर्पित करते हुए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। देश रहना चाहिए, कविता का शीर्षक है देश रहना चाहिए। हम रहे ना रहे दोस्तों, ये देश रहना चाहिए। हम रहे ना रहे दोस्तों, ये देश रहना चाहिए। गर्व से कहो हम है भारतीय, मन में प्रेम रहना चाहिए। हम रहे ना रहे, मजहबी चश्मा उतारो, मजहबी चश्मा उतारो, ना करो दंगे फसाद। चल रही है मुक्त पवन, फिर ये कैसा है अवसाद। नफरतों का मैल अब, नफरतों का मैल अब दिल से धोना चाहिए। हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। आजाद भारत में भी क्यों अब भी हम गुलाम हैं, है आजाद भारत पर क्यों अब भी हम गुलाम हैं। लुट रही है अस्मिता आज सरे आम है। नारियों का देश में, नारियों का देश में सम्मान होना चाहिए। हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए। भारत की शान है तिरंगा, जब हवा में लहराता है। हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। तीन रंग से, तीनों रंग से सीख लेनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए। आओ फिर एक बार, आओ फिर मिल एक बार, स्वर्णिम भारत हम बनाए। छुप गई है खुशियां मानो, ढूंढ उसको लाए। कुर्बानियों की ज्योत सदा, कुर्बानियों की ज्योत सदा दिल में जलनी चाहिए। हम रहे ना रहे दोस्तों, ये देश रहना चाहिए। तकनीकी ज्ञान में आज,
वाह तकनीक की ज्ञान में आज हम आगे बढ़ते जा रहे, श्रेष्ठ भारत कहकर फूले नहीं समा रहे। एकता की भावना खत्म कौन कर रहा, संग तकनीकी ज्ञान के संस्कार होना चाहिए। हम रहे ना रहे दोस्तों, ये देश रहना चाहिए। निज स्वार्थ के खातिर यहाँ आम आदमी मर रहा, अपनी कुर्सी पाने खातिर नेता दुष्कर्म कर रहा। प्रेम का भाव अब दिल में भरना चाहिए, हम रहे या ना रहे दोस्तों, ये देश रहना चाहिए। हाँ ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। किरण जी, शायद आपका माइक वो हो गया है, मुझे लग रहा है आप नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, काफी लंबे समय से आप जुड़ी हुई है कविता पाठ में, तो मेरे ख्याल से किरण जी तू सांभाळा हाँ, उनका नेट प्रॉब्लम आया है अर्चना जी, आप सुनाइए। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है, चलिए आप सुन रहे हैं, काफी लंबे समय से बैठी हुई हैं, तो शायद माइक का या फिर नेट का कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो मुझे किरण जी का सचमुच अद्भुत संचालन है और बहुत अच्छा लगा। अभी ये लोग कह रहे थे कोरोना चला जाएगा, अब कोरोना जाने वाला है, तो कोरोना तो गया नहीं, दूसरी ओमिक्रॉन जैसी एक बीमारी चलकर हमारे बीच में आई, तो नया साल आया तो हम लोग सोचे थे नया साल में बहुत अद्भुत तरीके से हम लोग नया साल मनाएंगे और बहुत सुंदर रहेगा, चलो सब कुछ खुल जाएगा, परंतु कुछ खुला नहीं। फिर उसी तरह से हम लोग परेशान, हैरान, बच्चे परेशान, घर वाले परेशान, सब हो गए हैं। उसी पर मैंने एक नया साल में एक कविता लिखी जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, ओमिक्रॉन, ठीक है? तो सुनेंगे मेरी कविताओं को। एक से मिली थी ना निजात, एक से मिली थी ना निजात, दूजी मुंह उठा चली आई। एक से मिली ना निजात, दूसरी मुंह उठा चली आई। नए साल का हाथ पकड़ ओमिक्रॉन है आई, नई बीमारी ओमिक्रॉन है आई। ना भाई भले ही मास्क पर, ना भाई भले ही मास्क पर पहनना तो जरूरी है, ये है बचाओ अपना पर बन गई अब मजबूरी है। मास्क के पीछे, मास्क के पीछे सबने सूरत है छुपाई, नए साल का हाथ पकड़ ओमिक्रॉन है आई। कोरोना हो या ओमिक्रॉन, कोरोना यो ओमिक्रॉन आम जनता को बहुत डराता, आम जनता को बहुत डराता। देख रैली नेताओं की, देख रैलियां नेताओं की, दुबक कहीं छुप जाता। लगते जैसे सब नेता, हाँ लगते जैसे सब नेता हो इनके अपने सगे भाई। नए साल का हाथ पकड़ नई बीमारी ओमिक्रॉन है आई। बरस दो है, बरस दो है गए बीत, हाँ बरस दो है गए बीत, बरस दो है गए बीत घर में कैद है बचपन, बरस दो है गए बीत घर में कैद है बचपन। सोनी दीवारें विद्यालय की करती आज है क्रंदन, खुशियां नन्हे बच्चों की, अरे खुशियां नन्हे बच्चों की, मानो रास इन्हें नहीं आई। सब कुछ खुला हुआ है, पार्टी हो रही है, नेतागिरी हो रही है, परंतु विद्यालय बंद है। सिलीगुड़ी में तो खासकर सभी विद्यालय ही बंद चल रहे हैं काफी दिनों से। तो खुशियां नन्हे बच्चों की, राशि इन्हें नहीं आई। नए साल का हाथ पकड़ नई बीमारी ओमिक्रॉन है आई। चाहत है अब ये सब की, चाहत है अब ये सब की, मिले इनसे छुटकारा, मिले इनसे छुटकारा, खुलकर जिए हम सब, घर भर फैले उजियारा। अब यह दूरी अपनों से,
अब यह दूरी अपनों से रास हमें नहीं आई, नए साल का हाथ पकड़ नई बीमारी हाय ओमिक्रॉन है आई। आशावादी बनो सभी, आशावादी बनो सभी, यह आश्वासन सब देते, क्या यह आशा की किरणें वह अपने अंदर लेते। कब होंगे हालात सही, हाँ कब होंगे हालात सही, यह बात समझ नहीं आई। कब होंगे हालात सही, यह बात समझ नहीं आई। नए साल का हाथ पकड़, हाँ नए साल का पकड़ हाथ ओमिक्रॉन है आई। नई बीमारी फिर ओमिक्रॉन है आई, हाँ ओमिक्रॉन है आई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अभी अगर समय होगा तो और भी कुछ सुनाना चाहूंगी। कितना किरण जी, कितना मिनट का समय है बताइए। बहुत आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही किरण जी। हेलो हाँ हाँ सुन रही हूँ। हेलो, हाँ अभी हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ अभी हाँ दे रहा हाँ, है मैम, सुनाइए आप, 10 मिनट और है आपके अच्छा पास। चलिए, तो फिर मैं एक गजल लिखने की सुनाइए, कोशिश बहुत करी सुंदर हूँ, प्रस्तुति। वो अभी सुनाना चाहूंगी मैं आप लोग को। गर किया है बिल्कुल वादा बिल्कुल, तो स्वागत है निभाना स्वागत है। भी सीखिए। गर किया है वादा तो निभाना सीखिए। अरे दो पल ही करीब बैठ जाया तो कीजिए। गर वादा किया है निभाना तो सीखिए। दो पल ही सही करीब बैठ जाया तो कीजिए। छोड़ गिला सिकवा अब जिंदगी से, छोड़ गिला सिकवा अब जिंदगी से। खत्म दिल के फासले अब तो कीजिए। गर वाह किया वाह वाह। है वादा, छाया अंधेरा क्यों तेरे जीवन में आज। छाया अंधेरा क्यों तेरे दिल में बोलो आज। दिल को जरा प्रेम से रोशन तो कीजिए। दिल को जरा प्रेम से रोशन तो कीजिए। बड़ी हसरतों से तकती है, बड़ी हसरतों से तकती है ये आंखें तुम्हें। बड़ी हसरतों से ताकती है आंखें तुम्हें। तुम्हें दो पल करीब बैठ जाया तो कीजिए। दो पल सही ठहर जाया तो कीजिए। क्यों छाई बेरुखी यूं जीवन में तेरे, क्यों छाई बेरुखी यूं जीवन में तेरे। आनंद सागर में डूब जाया तो कीजिए। आनंद सागर में डूब जाया तो कीजिए। हो मायूस, हो मायूस क्यों आज बैठे हैं आप। हो मायूस बोलो क्यों बैठे सनम। दो पल ही सही मुस्कुराया तो कीजिए। मुस्कुराया तो कीजिए। लौट बहुत सुंदर, आया बहुत तो सुंदर, कीजिए। बहुत सुंदर मैम, बहुत आया सुंदर, तो कीजिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। आज छक्कर कविता लोग सुन रहे हैं, और हम लोग भी अभी ऐसा नहीं है कि अभी टर्न क्या है, भरपूर समय आप लोगों ने दिया है। जो ये संस्था है, धन्यवाद कि हम लोग जैसे जो कवि हैं, कवि सम्मेलन में जाते थे, एक कविता कहने का मौका मिलता है। किरण जी ने तो दिल खोल के कितना गाना है, गाइए, सुनाइए, कोई मैम बोर होने वाला नहीं है। मुझे भी अवसर मिला है, ये नरेश चंद्र सर का मैजिक है। हाँ इसमें बहुत बहुत अच्छा लगा था। बहुत हम्म, बहुत लोग लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं मुझे तो पता भी नहीं है। मैंने तो थोड़ा बहुत अपना जो थोड़ा बहुत भूमिका निभाया है इसमें, आप सबको बहुत जोड़कर अच्छा। बस मेरी इतनी ही भूमिका है। बाकी तो नहीं, नरेश चंद्र सर का बहुत बहुत आभार मैं भी व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम हाँ सबको मौका दिया, इतना अच्छा अवसर दे रहे हैं हम सबको। और सुनाइए मैम, अभी आपका समय है, सुनाइए।
अभी समय है तो चलिए, जी समय है जी तो जी, फिर और सुनाइए, सुना देती हूँ। सुनाइए मैम। अब मैं क्या सुनाऊं, देख रही हूँ अभी, चलिए। आपका पिटारा उठ खोलिए कर, मैम, बहुत सारे। हाँ, बहुत है, हाँ सही बोला। आपका उठ पिटारा कर खोलिए। गिरना, चलिए अभी मैं सुनाती हूँ। उठ के गिरना, गिर के उठना, उठ के गिरना, गिर के उठना, ये जीवन की रीत है। उठ के गिरना, गिर के उठना, जीवन की रीत है। होती इंसान की दोनों से बड़ी प्रीत है। वाह 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 वाह। उठ के गिरना, गिर के उठना, ये जीवन की रीत है। होती इंसान की दोनों से बड़ी प्रीत है। खा चोट क्यों, खा चोट क्यों तुम आंसू हो बहाते, पाके खुशियां रे झूम के इठलाते हो। सुख दुख दोनों ही, सुख दुख तो दोनों ही जीवन का गीत है। होती इंसान की दोनों से बड़ी प्रीत है। लय मिलाना, लय मिलाना जीवन से अब तो तुम सीख लो। कला होती क्या है जीवन की, तुम तो अब सीख लो। वरना हो जाएगा फीका, वरना हो जाएगा फीका, ये जीवन संगीत है। होती इंसान की दोनों से बड़ी प्रीत है। पल में हंसाती और पल में रुलाती है, पल में हंसाती तो पल में रुलाती है। ना जाने कैसे कैसे रंग ये दिखाती है, ना जाने कैसे जिंदगी रंग ये दिखाती है। देती हमें क्या खूब, देती हमें क्या खूब जिंदगी जीने की सीख है। दोनों की जीवन से होती बड़ी प्रीत है, दोनों की जीवन से होती बड़ी प्रीत है, दोनों की जीवन से होती बड़ी प्रीत है। हाँ, होती बड़ी प्रीत है, होती बड़ी प्रीत है। थैंक यू किरण जी। अनुसैया जी लिख चलिए, रही है ना। और बहुत लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का। और बहुत धन्यवाद मोनिता जो अभी मोनिता तक। सिंह जी, हम्म, अनसुईया जी, नीता जोशी जी, और और भी बहुत लोग हैं। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं, तो उनको नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। तो अर्चना मैम, बहुत और शुक्रिया सुना जो सकती हो आप? मैं सुना रही हूँ अभी। और और एक सुना अभी सकती हो बहुत आप? लोग देखिए, हाँ काफी देर से जुड़े हुए हैं काफी लोग। तो ये हो, एक कविता सुनने का भी एक पेशेंस बोलते हैं ना, पेशेंस होना चाहिए। जी जी और जी। जो अभी तक जी जुड़े जी हुए हैं बिल्कुल। उनमें पेशेंस है, पेशेंस से पेशेंस जुड़े है हुए हैं और तो सुनने की इतना लगन, और बहुत मन से लगन। सुन रहे हैं, मन हाँ, से सही सुन रहे बात हैं है। सभी। जी। और और बीच बीच जी, में कमेंट्स भी कर रहे हैं, सबका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। और जी ये जी सफल प्रयास है जिसने भी मतलब आपने जी जी अभी जी इनके जो संपादक है, जो ऑर्गेनाइजर है, जी उनको जी तो सही में शुक्रगुजार होना चाहिए सभी का, जी जी जिन्होंने जी एक जी लाइव जी सेशन बिल्कुल में बिल्कुल। हमको देने की कोशिश किया है। बहुत धन्यवाद। चलिए फिर एक अभी 5 मिनट का समय है और भी कुछ सुना देती हूँ। सुनाइए हो सुनाइए खत, मैम। हो खत्म रंजिशें ये आरज़ू हमारी है, हो खत्म रंजिशें ये आरज़ू हमारी है। जमी पे खिले बस प्यार की फुलवारी है, हो खत्म रंजिशें। क्यों बना बैठे हो नफरतों का घर, क्यों बना बैठे हो नफरतों का घर। किया है इसने कितनों को बेघर। मिलकर रहे आज हम, मिलकर हम सब रहे, ये गुजारिश हमारी है। हो खत्म रंजिशें ये आरज़ू हमारी है। खाक में तो, खाक में तो सबको एक दिन मिल जाना है।
खाक में तो सबको एक दिन मिल जाना है, ना जाएगा तेरे संग ये खजाना है, ना जाएगा संग तेरे ये खजाना है। एक बार है मिलती ये जिंदगी हमारी है, एक बार ही तो मिलती ये जिंदगी हमारी है, खत्म हो रंज से बस ये आरज़ू हमारी है। तेरा खून मेरा खून, तेरा खून मेरा खून एक है रे भाई, तेरा खून मेरा खून एक है रे भाई, आग नफरतों की फिर किसने है लगाई, आग नफरतों की फिर किसने है लगाई। मिलकर रहे सब, मिलकर रहे सब, ये चाहत हमारी है, मिलकर रहे हम ये चाहत हमारी है, खत्म हो रंज से एक छोटी आरज़ू हमारी है। दौर नफरतों का, दौर नफरतों का अब बंद होना चाहिए, दौर नफरतों का अब बंद होना चाहिए, मन में बस एकता का भाव होना चाहिए, मन में बस एकता का भाव होना चाहिए। बने स्वर्णिम भारत, बने स्वर्णिम भारत, करो इसकी अब तैयारी है, हो फिर से स्वर्णिम भारत, करो इसकी अब तैयारी है। हो खत्म रंज से, हो खत्म रंज से, हाँ खत्म रंज से, ये आरज़ू हमारी है, ये आरज़ू हमारी है, ये चाहत हमारी है, ये चाहत बहुत खूब, हमारी है। बहुत खूब। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सुंदर सराहा, संदेश मैम, बहुत आप सुंदर लोगों ने संदेश मैम। बहुत बहुत नफरतों बहुत का दौर कम धन्यवाद। होना चाहिए, सही बोले आप। हाँ, और आजकल यही सब कुछ है कि बस और अंतिम में एक कोरोना के समय अभी प्रैक्टिकल में अंतिम रचना में सुनाऊंगी, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा आपको। अभी बिल्कुल एक बिल्कुल। दिन अचानक मेरी छोटे बच्चे ने, अभी क्योंकि स्कूल बंद चल रहे हैं, तो छोटी बच्ची ने, मैं एज ए प्रिंसिपल स्कूल में काम करती हूँ, पता नहीं बच्ची को मेरा नंबर कहीं से मिल गया, उसने मुझे फोन किया, और मैंने जैसे ही उठाया फोन तो उसका जो वहां से कन्वर्सेशन, हम लोग की जो वार्ता हुई बच्ची के साथ मेरी, तो उसको मैं यहाँ पर शब्दों के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश करूंगी। जैसे ही मैंने, जैसे ही फोन की घंटी बजी, अचानक मैंने फोन सुनकर फोन उठाया, उधर से एक बड़ा मीठा स्वर आया। जैसे फोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठाया, उधर से बड़ा ही मीठा स्वर आया, मैडम, मिस, फिर इस साल क्या हम स्कूल नहीं आएंगे? मिस, क्या इस साल हम स्कूल नहीं आएंगे? बड़ी मासूम सी बच्ची, क्लास 3 और 2 में जी पढ़ती है। जी मिस, जी। फिर क्या हम स्कूल नहीं आएंगे, या फिर यूं ही घरों में हम फिर कैद हो जाएंगे? एक मायूस ने मुझे फोन लगाया, उसने दिल का दर्द मुझको सुनाया। प्रश्न सुनकर बहुत मैं हो बहुत। गई निरुत्तर, प्रश्न सुनकर मैं हो गई निरुत्तर, नहीं थे उस मासूम के प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर। बोलिए ना मैडम, क्या हम उस मैदान में नहीं खेल पाएंगे? बोलिए ना मैडम, क्या हम उस मैदान में नहीं खेल पाए, रोने लगी हूँ, नहीं खेल पाएंगे? क्या फिर हम अपनी कक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे? मैं अपने दोस्तों को बहुत याद करती हूँ, मैं अपने दोस्तों को बहुत याद करती हूँ, दिल लगाने को बस कभी कभी मैं उनसे फोन किया करती हूँ। अब नहीं भाती मुझे ये ऑनलाइन क्लासेस, मैं फिर से विद्यालय आना चाहती हूँ, दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती हूँ। बोलो ना मैम, आप हमें बुलाओगे ना? बोलो ना मैम, आप हमें बुलाओगे ना? फिर से स्कूल खुलवाओगे ना? मैं कुछ बोलती की, फिर वह बोली, सुन मासूमियत, मैं डोली, घर में बैठना अब अच्छा नहीं लगता है,
घर में बैठना अब नहीं भाता है। अपना प्यारा विद्यालय मुझे बहुत याद आता है। कुछ शरारतें, कुछ दोस्तों से झगड़ना, छोटी छोटी बातों में अपने दोस्तों से लड़ना बहुत याद आता है मैम। अपना प्यारा स्कूल बहुत याद आता है मुझे। बोलो ना मैम, कब स्कूल आएंगे? हम कब अपने शिक्षकों के साथ फिर मिल पाएंगे? फिर ब्लैक बोर्ड को देख देख के पढ़ पाएंगे? फिर वह टिफिन की घंटी का बजना, फिर दोस्तों के साथ कक्षा से बाहर निकलना, एक दूसरे के टिफिन में फिर झपटना बहुत याद आता है। क्या फिर वह दिन नहीं आएंगे? मैम बोलिए ना, क्या फिर वो दिन नहीं आएंगे? क्या फिर से हम घरों में कैद हो जाएंगे? बोलिए ना मैम, बोलिए ना। फिर आप कब स्कूल खुलवाएंगे? हम फिर कब स्कूल आएंगे? कब स्कूल आएंगे? सुन उसे बस मैं इतना ही कह पाई, बेटा सब्र का फल मीठा होता है। बेटा सब्र का फल मीठा होता है। ये बहुत मेरी खूब, प्रैक्टिकल है। बहुत खूब, और बहुत खूब। ये जो बच्चों बहुत का जो शानदार फोन आया, प्रस्तुति। उसको सुनकर मैं मतलब अंदर से मैं उसको क्या उत्तर दे पाऊं, तो मैं उसी भावना को जैसी जैसी जिससे जो उसके साथ मेरी वार्तालाप हुआ उसी को मैंने यहाँ पर सजीव रूप से उतारने की कोशिश करी है और आप लोग के समक्ष मेरी भावना को सुनाया है कि कैसे बच्चे आज वो के दिन भाव, में कैसे बच्चे घर में कैद है और कभी-कभी जब उनकी बातें आती है ना कि तब मन वो हो जाता है कि वाह क्या हो रहा है ये? कैसे करके हम लोग बच्चों को ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। एक मतलब एक स्कूल से जुड़े रहने के कारण मुझे पता है कि किस प्रकार ऑनलाइन की क्या वैल्यू है। कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 2 साल से बच्चों का जीवन एकदम ध्वस्त होकर रह गया है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। मुझे लगा इसलिए मैंने आप लोग को सुनाया। तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर। आप लोगों ने अभी सुना और सराहा सराहा मुझे ये बहुत अच्छा और ये जो मुझे मौका मिला अ, सुनने को तो सुनाने के लिए तो पूरी रात निकल जाएगी सुनाई पर समय भी एक की लिमिट होती है, जी, जी, समय जी। की एक मर्यादा होती है, जी, उस जी। पर बनना चाहिए। काफ़ी जी, दिन जी, जी। देर से आप लोग जुड़े हुए हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, सभी की ज़िंदगी आबाद रहे और ये बीमारी हमारे देश से पूरी तरह से चले जाए। सब हँसे, सब मुस्कुराएँ और खुशियाँ मनाएँ। यही शुभकामनाओं के साथ सभी को शुभ रात्रि और सभी ने मुझे सुना और सराहा इसके लिए फिर से मौका मिले, फिर से मैं आप लोग के बीच में आऊँ, फिर से कविता सुनाऊँ। ये बिल्कुल, एक बिल्कुल पेशेंस है मैम। मेरा, स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, कभी समय मिल जाता है तो कुछ लिख लेती हूँ और ये काव्य गोष्ठियाँ हमारी किरण जी यहाँ बनी हुई है। हम लोग करते हैं, अभी 30 तारीख को भी उनको मैंने संचालन का मौका दिया किरण जी को कि 30 तारीख की हमारी इस जी। नरेश नाथ जी मेरा के अहोभाग्य, नेतृत्व में अहोभाग्य मैम। हाँ, तो आपको संचालन को फिर से मैंने मौका दिया है कि हमारी वरिष्ठ काव्य मंच की गोष्ठी है। आप जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करिए, इनमें जो जुड़े हुए उन लोग भी आए, उनको बिल्कुल, भी लिंक बिल्कुल मैम। भेजिए। जितने लोग अभी सुन रहे बिल्कुल, हैं वो बिल्कुल। बहुत पेशेंस वाले लोग हैं, तो ऐसे पेशेंस वाले लोगों को जुड़ना बहुत ज़रूरत है और जी, जी, जी। बहुत बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने मुझे सुना, सराहा। शुभ रात्रि। बहुत-बहुत धन्यवाद किरण जी। बहुत, सभी को बहुत बहुत, बहुत, बहुत आभार मैम। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और इतने जी, समय जी। के लिए आप ठहरी रही, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। और मैं धन्य आज जो काव्य पाठ हुआ है, उसके लिए सभी को धन्यवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ। आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, उनका विशेष धन्यवाद। और आज जो भी काव्य धाराएँ बही, उत्तराखंड से, गढ़वाल से, बैंगलोर से, सिलीगुड़ी से, अजब की बही, अदब का रंग लगा है। सभी को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ उनका भी, जो दर्शक अभी तक हमारे साथ बने हुए थे, लगातार हम सबको उत्साहवर्धन किया उन्होंने। उन सबका आभार, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को बहुत-बहुत